हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाया था ऑसिलेशन के ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो चुके थे। सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ था, एक टॉर्सनल पेंडुलम, दूसरा क्या होता है मैग्नेट बार मैग्नेट ऑसिलेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हेडिंग कंप्लीट करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आप यूटिलाइज करके अपने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हो बेटा। तो हेडिंग लिखेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। हेडिंग क्या बेटा? टॉर्सनल पेंडुलम। अब ये क्या कौन सा पेंडुलम होता है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने बहुत पेंडुलम सीखा। एक तो पेंडुलम सीखा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब अगर हम लोगों ने इसको एक स्ट्रिंग लेकर के एक ब्लॉक अटैच कर लिया या बॉब अटैच कर लिया, इसको ऑसिलेट करेंगे तो ऐसे ऐसे करेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? सिंपल पेंडुलम। एक होता था अपना फिजिकल पेंडुलम या कोनिकल पेंडुलम। बोलो कोनिकल पेंडुलम में क्या होता? ऐसे ऐसे घूमता था। ऐसे ये थ्रेड है, थ्रेड को आप ऐसे डिस्टर्ब किए ऐसे, तो ये देखो ऐसे ऐसे घूमता। कभी कभी देखा होगा रील्स में, आप देखते होंगे एक ट्री से लेकर के एक थ्रेड बांध दिया या रस्सी बांध दिया, रस्सी पे बंदा पकड़ के कूदता तो ऐसे गोल गोल घूमता। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा कोनिकल पेंडुलम। लेकिन वो सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? टॉर्सनल पेंडुलम। ये कौन सा पेंडुलम होता? अगर आप इमेजिन करिए ये अपना छत है, छत का मतलब सीलिंग है राइट। इस सीलिंग से हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर लिया, एक रॉड को अटैच कर लिया, कुछ भी स्प्रिंग या रॉड कुछ भी ले सकते हो। तो अगर हम स्प्रिंग को कनेक्ट किया, ऐसे बांध दिया, अब उसमें क्या किया, लोअर पार्ट पे हमने एक बड़ा सा डिस्क बांध दिया, बड़ा सा डिस्क बांध करके ऐसे लटका दिया। अब इस डिस्क को इमेजिन करिए कार का जो ट्रक का स्टीयरिंग होता है उससे रिलेट करिए। अब आपने फंसाया, आप ऐसे पकड़िए, ऐसे स्टीयरिंग को पकड़िए, आप ऐसे घुमा दीजिए ऐसे। क्या कंप्लीट घुमा पाएंगे? सपोज दैट एक राउंड कर भी लिया राइट, जब छोड़ोगे तो क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ऐसे ऐसे पेंडुलम को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सनल पेंडुलम। कंप्लीट नहीं घूमेगा कि ऐसे ऐसे घूमेगा, नहीं जाएगा ऐसे ऐसे आएगा। ऐसे पेंडुलम को हम लोग नाम देते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। क्लियर है? यस। तो देखो बेटा, इसमें आपने क्या किया, ये सपोर्ट ले लिया और यहाँ मान लीजिए हमने इस वक्त स्प्रिंग ही ले लिया। अब रॉड भी ले सकते हो, एग्जाम में देखो अपने बुक में क्या है, रॉड मान लीजिए ले लिया, तो ये आपका डिस्क हो गया। क्या है बेटा? डिस्क। ये अपना डिस्क है, ठीक है। तो जब आप इसको घुमाओगे, देखो ऐसा रोटेट कराओगे तो इसमें ट्विस्टिंग आएगी। ट्विस्टिंग मतलब ऐठन आएगी, ऐसे ऐठन छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आता है रीस्टोरिंग टॉर्क, वो चीज याद रखना। क्या लिखोगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? टाउ से लिखते हैं हम लोग टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब सी थीटा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सी थीटा। मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई आ रही है ऐसे शिफ्टिंग हो रही, तो पॉइंट पे नोटिस करो तो कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड कर ही लेगा ना। ऐसे पॉइंट को देखो, ठीक है ना। तो मान लिया थीटा, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो माइनस सी यहाँ पे लिखा गया इनटू थीटा। टाउ इज इक्वल टू, सबको पता रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा माइनस क्या लिखा? सी थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है बेटा? सी अपॉन आई इनटू में थीटा। देखो आगे बहुत सारी स्टोरी नहीं लिखना है कि हमें ये सिखाएंगे कि अल्फा जो होता है डबल डेरिवेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट का इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। हाँ होना चाहिए, नो डाउट। तो इसको हम या ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे दिखा करके कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? सी बाई आई। तो ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर सी बाई आई। सबको पता है ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू सी बाई आई। क्लियर है? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है? सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्लियर है? और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज होता है। तो बस देखो बढ़ा चढ़ा के आपको कुछ काम नहीं करना, कोई मतलब नहीं बेटा। आपको एक सिंपल सा पेंडुलम बना देना है इस टाइप से राइट, और इसमें स्टेटमेंट लिख देना है रीस्टोरिंग टॉर्क अल्फा डायरेक्टली मतलब ये टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? थीटा के। और माइनस लिखते हैं इसलिए क्योंकि वर्ड आता है रीस्टोर करना चाह रहा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाह रहा। तो आप इधर इसको ऐड रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर लाना चाहेगा हम लोग को, इसलिए माइनस लेके आता है। ये फार्मूला याद रखिए राइट। तो बाकी इसमें तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग लिखेंगे बार मैग्नेट ऑसिलेट या वाइब्रेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला रीडिंग क्या रहेगा बेटा?
बार मैग्नेट, देखो बोर्ड पे पढ़ने का एक अलग ही मजा है। मुझे तो बोर्ड ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो डिजिटल में आप लोग पढ़ते हो, हाँ हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, लेकिन नहीं, मजा इसमें आता है। लाइक क्योंकि बोर्ड पे लिखते हो टाइम लगता है, टाइम लिखते आप वक्त दे पाते हो तो समझ में जल्दी आता है, राइट। आप बताओ कोई चीज इजीली आपको मिल जाएगा तो उसकी इंपॉर्टेंट आपको नहीं रहेगा, लेकिन आपको अगर मेहनत करके उस चीज को अचीव करना होगा तो आप उसकी कदर करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे उस चीज को, राइट। और यहाँ पे अच्छा लगता है यार, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें समझने में आप लोगों के लिए हेल्प कर देती है। डिजिटल पे बहुत मजा नहीं आता। तो नेक्स्ट लिखोगे बार मैग्नेट ऑसिलेट, क्या लिखोगे बेटा, बार मैग्नेट ऑसिलेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने लिखा, बार मैग्नेट ऑसिलेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये देखो हम लोगों ने ऐसा बनाया। अब देखो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल्स का। किसका, मटेरियल्स का। देखो ये हम लोगों ने बना दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया, एक मैग्नेट, इसको हमने बोला नॉर्थ पोल और ये क्या बेटा साउथ पोल। तो मैं जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज भी बोला जाता है, उसको QM लिखते हैं। तो जब पॉजिटिव नॉर्थ पोल एक्चुअली पॉजिटिव होता है तो इस पे जो फोर्स लगता है ऊपर लगता है, कितना, Q into M, राइट, Q into M। और इस पे जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड लगता है, माइनस QM into क्या चीज, फोर्स क्या होता है, MV। तो रहने दो इधर, हमने फोर्स वही वाला ले लो QM, ठीक है ना। तो देखो जब ये इधर इस पे फोर्स लगेगा, इस पे इधर, तो इसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इसके अबाउट, ठीक है ना। तो इसमें जो टॉर्क होता है, टाउ, रीस्टोरिंग टॉर्क, यहाँ पे भी लिखो रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, टाउ, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस म्यू बी साइन थीटा। ये होता है क्या लिखा, टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा। म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग एम भी लिखते हैं, ये होता है बेटा NIA। क्या होता है, NIA, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो फोर्स कितना लगता है, अगर हम लोग बात करें QM तो लिख देते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टाउ इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा होता है। क्या होता है बेटा, NIAB साइन थीटा, बट यहाँ हमें सिर्फ इसको यूज करना है, ठीक है ना। टाउ इज इक्वल टू यहाँ भी I अल्फा लिखोगे माइनस म्यू बी, थीटा वेरी स्मॉल तो थीटा रहने दो, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी बाई आई इनटू थीटा। फिर कंपेयर कर लो, देखो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, एसएचएम की कंडीशन मिल गई, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है। देखो बहुत बड़ा लेक्चर करने का कोई मतलब नहीं रिवीजन टाइम में, राइट, क्योंकि आप, मैं मान के चल रहा हूँ जो 20% 50% तो नॉलेज होता ही बच्चों को इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप एक रिवीजन करो, नॉर्मल सा रिवीजन करो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीजें। अंडर रूट आई बाई म्यू, क्योंकि देखो आता तो है आपको, मैं मानता हूँ आपको आता है, लेकिन कभी कभी आलस आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो जब वीडियो देखते हो तो हाँ वीडियो के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होते हो, फिर वो चीज रिवीजन हो जाता है हंसी हंसी में, ठीक है ना। तो देखो बस इतना ही याद रखना, इसमें टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाया था, उसका रिवीजन फटाफट मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि वेलोसिटी क्या होता है, तो आपने पहले डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था, a sin ओमेगा t, राइट। वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखा था b इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, या ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्लियर है। एक्सीलरेशन की बात करें तो आया था बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, ये आया हुआ था हम लोगों को। तीनों फार्मूला याद रखना चाहिए हम लोगों को, ये क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या सिखाया था बाबू, डिफरेंशियल ऑफ एसएचएम। तो ये डबल डेरिवेटिव ऐसा लिखा था और प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला आपको लास्ट टाइम पे याद था और आज भी याद करके रखना है, राइट।
उसके बाद एनर्जी मैंने सिखाया था, तो काइनेटिक एनर्जी आपको सिखाया था हाफ एम, क्या लिखा था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपने लिखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और टोटल एनर्जी क्या आया था। अब देखो आप उस वीडियो से इसका भी रिवीजन कर पा रहे हो क्योंकि मिनिमम टाइम है, ठीक। तो ये क्या आया था बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको बताया था मैंने कांस्टेंट होती है। क्लियर है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये फार्मूला आपको परफेक्ट होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है बेटा वो कितना होता है, ए ओमेगा। ये चीज याद होना चाहिए। इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं और आएंगे भी इस साल में। इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है। तो इस पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाइजेस्ट से कर लीजिएगा। अभी तो फालतू बुक मत पढ़िए, डाइजेस्ट को ही फॉलो करिए, समझा ना। जो रेड बुक है अपना उसी को फॉलो करिए, अच्छा मार्क्स ला सकते हो आप लोग। डरना नहीं है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। टाइम तो तब नहीं होता एग्जाम के एक दिन पहले, अगर आपको 2 दिन पहले की बात करें तो बहुत टाइम है एग्जाम के पहले। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उस वक्त भी, बट अपने पे यकीन करना है, प्रैक्टिस को जारी रखना। आपको एग्जाम में 100% मार्क्स अच्छा ही आएंगे, कभी डिमोटिवेट नहीं होना आपको, ठीक है ना, कि मैं पढ़ा नहीं कुछ साल, मेरा क्या होगा। रोने से अच्छा है आप एक एक टॉपिक को अच्छे से करिए। 100% 80% नहीं ला सकते लेकिन 60-65% ला सकते हो आसानी से। अभी इतना टाइम है आपके पास, कुछ नहीं पढ़ा तो जितना मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ उनको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने पढ़ाई को, प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। तो ये चीज सिखाया था। अब देखो टाइम पीरियड का एक और फार्मूला आता था, T = 2 पाई रूट ओवर m बाई k। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है जब मोर देन 2 स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं, जैसे इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 2 स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है। तो यहाँ पे जो हमें k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ks, s फॉर सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं ना। तो 1/k1 + 1/k2 सॉल्व करोगे तो ks की वैल्यू आ जाएगी k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 + k2। वो चीज यहाँ पे रखोगे तो आंसर आएगा। क्लियर, समझा ना। लेकिन अगर ये चीज आपका पैरेलल कनेक्ट है, पैरेलल इन द सेंस का मतलब ऐसे, इसको हम पैरेलल ऐसे बोलते हैं, मतलब एक ब्लॉक बीच में लगाया ऐसे, ये भी सपोर्ट, और इसका k1 है, इसको k2, तो ऐसे को भी बोलते हैं पैरेलल। कोई जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग ऐसा है, ऐसा यहाँ ब्लॉक लगा दिया, k1 है इसका, इसका k2 है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल। तो पैरेलल में डायरेक्ट आपको याद रखना कि k1 + k2 ये आंसर आता है। क्लियर है। तो इस चैप्टर से जितना मैंने 2 लेक्चर में आपको सिखाया, ये तो छोटा लेक्चर है, वो आपका लाइक 50 मिनट्स के आसपास का वीडियो बन गया है। तो दोनों मिला करके आपका ये पूरा चैप्टर A to Z कवर हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। जो ग्राफ हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, तो साइन कर्व है बेटा, साइन कर्व, कॉस कर्व आप सब बच्चों को आता है आसानी से, राइट। तो आपको चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना उससे, राइट। बट ऐसा चांस नहीं होता कि क्वेश्चन आएंगे उससे, राइट। जितना मैंने सिखाया बस उतना आप पढ़ के जाना एग्जाम में, मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आने के बाद आप मिठाई जरूर खिलाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।